डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एक्यूजेटिव एंड नॉमिनेटिव केसेस को। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव केसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब भी नाउन और प्रोनाउन वर्ब के एक्शंस को डायरेक्टली रिसीव करते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब क्या मेरी बात का मतलब ये है कि शी एट एप्पल, उसने सेब खाया। एट हमारा वर्ब है, एप्पल हमारा एक नाउन है। तो एप्पल का एक्शन डायरेक्टली रिसीव किया है इसने, ठीक है, यानी कि वर्ब का जो एक्शन है एप्पल ने डायरेक्टली रिसीव किया है, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब एक चीज, ठीक है, और वो चीज कौन सी है, वो भी कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। एंड देन आई थ्रू द बॉल, बॉल हमारा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी एट द सैंडविच, सैंडविच हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये बेसिकली व्हाट और होम के क्वेश्चंस को आंसर करता है अबाउट द वर्ब, ठीक है, वर्ब के बारे में क्या है, वर्ब के बारे में किसने किया, इस तरह के स्टेटमेंट्स का आंसर देता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें हम लोग टू होम, फॉर होम, किसके लिए, किसको, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो है ना नाउन और प्रोनाउन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल शी किक्ड द बॉल, उसने बॉल को किक किया। किक्ड हमारा वर्ब है, किसने रिसीव किया, बॉल ने, बॉल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी किक्ड द बॉल टू आयशा, टू आयशा, टू होम का आंसर दे रहा है कि उसने बॉल को किक किया आयशा की तरफ या आयशा को, ठीक है। तो इट मींस वो जो टू आयशा है ना वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, यानी तीसरा पर्सन। जैसा कि मैं बात करती हूँ, मैंने अक्सा से कलम लेके सिद्रा को दिया, ठीक है, तो ये क्या है, जो सिद्रा को दिया वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फर्दर मैं कहती हूँ आपको कि उसने सैंडविच बनाया, यहाँ पे सैंडविच जो है वो तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन उसने असगर के लिए सैंडविच बनाया, अब वो असगर जो हमारा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शी मेड सैंडविच फॉर असगर, ठीक है, या फॉर हिम, ये फॉर हिम हमारा इनडायरेक्ट है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है, वेलकम कर रहा है उसको, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आ रहा है। क्लियर, ये तो गया ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। नाउ हमारे पास नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केसेस कौन से होते हैं। नॉमिनेटिव केस हमारे पास वो केस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं और वो वर्ब का एक्शन जो उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास हु और व्हाट के क्वेश्चन को आंसर किया जाता है, हु और व्हाट अबाउट द वर्ब। जैसा कि द डॉग चेज द कैट, अब यहाँ पे द डॉग जो है हमारा सब्जेक्ट के तौर पे है। पता है ना सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट जो नाउन प्रोनाउन है जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट जो बात हो रही है। एनी हाउ यहाँ पे जो द डॉग है उसने पीछा किया कैट का, तो यहाँ पे द डॉग जो हो गया हमारे पास ऑटोमेटिकली डायरेक्ट स्पीच, सॉरी ऑटोमेटिकली नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉग है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और नॉमिनेटिव केस क्या है, रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज द नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म्स द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब, ठीक है, वो जो वर्ब एक्शन कह रहा है ना वो नाउन या प्रोनाउन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। अक्सा सो रही है, अब सोना हमारा एक्शन है, कर कौन रहा है, अक्सा, तो अक्सा हमारा नॉमिनेटिव केस हो जाएगी, ठीक हो गया। शी एट द सैंडविच, अब यहाँ पे शी जो है ये काम कर रही है ना, ये वर्ब का एक्शन परफॉर्म कर रही है ना, हु, ठीक है, तो शी है, शी जो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा विच इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ वर्ब, ठीक है। फिर एक्यूजेटिव केस क्या होता है, ये इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, विच इज नाउन और प्रोनाउन जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है, जिसको वर्ब डिस्क्राइब कर रहा होता है। The accusative case refers to the direct object of the sentence, which is the noun pronoun that receives the action described by the verb. कि जो verb ने action describe किया वो receive कर रहा होता है इसके अंदर, ये direct object होता है हमारे sentence के अंदर। इसमें what और whom को आंसर किया जाता है। जैसे कि I threw the ball, what क्या क्या फेंका, बॉल फेंकी, तो बॉल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो एक्शन रिसीव कर रहा है, तो यही हमारा एक्यूजेटिव केस हो गया। शी एट द सैंडविच, अब इसने क्या खाया, सैंडविच खाया, अब सैंडविच हमारा यहाँ पे क्या हो गया जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया विच इज रिसीविंग द एक्शन। क्लियर, तो ये हो गया नॉमिनेटिव केसेस और एक्यूजेटिव केस और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। अब इंग्लिश के अंदर नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केसेस जो है ना वो ऐसे डिस्टिंक्ट नहीं है एज देयर इन सम अदर लैंग्वेजेस सच एज लैटिन और जर्मन। However, understanding the concepts can help you identify the subject and object of a sentence, which is essential for clear and effective communication. Clear? So that's all about today's lecture. यहाँ पे lecture complete हुआ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा। Do not forget to subscribe our channel। दुआ में खास याद रखिएगा। Stay tuned with us. Take care.